बिहार की सियासत अब भोजपुरी बीट्स पर धड़क रही है। स्टार वॉर की लड़ाई अब श्रीराम तक आ गई है। बीजेपी के भोजपुरी स्टार आरजेडी के नए नवेले नेता बने खेसारी लाल पर जुबानी तीर चला रहे हैं। कोई उन्हें यदमुल्ला बता रहा है तो कोई उन्हें नचनिया कहकर तंज कस रहा है। कुल मिलाकर सियासी तस्वीर यह है कि छपरा विधानसभा की सबसे ज्यादा मौजूदा वक्त में चर्चा हो रही है, क्योंकि इस सीट पर लालटेन जलाने की जिम्मेदारी भोजपुरी एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव को दी गई है। जहां जहां आप जा रहे हैं वहां वहां लाखों की भीड़ आपके दीदार के लिए खिंचती हुई चली आ रही है। लेकिन वोट ये लोग करेंगे क्या? खेसारी लाल यादव जी, चर्चा में चित्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भीड़ तो जबरदस्त है, लेकिन वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि 6 चुनाव में से सिर्फ एक चुनाव 1 साल के लिए आरजेडी जीती, बाकी या तो जेडीयू या तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट रही है। देखिए, ये भीड़ करीब करीब मुझे लगता है कि ये मुझे प्यार करते हैं। वो वोट देंगे या नहीं देंगे ये मेरे लिए विषय नहीं है। मेरे लिए विषय है कि वो मुझे दिल में रखते हैं। मैं वोट के लिए कहीं जाता ही नहीं, मैं उनके प्यार के लिए जाता हूँ। जिनको राजनीति करनी है उनको वोट की ज़रूरत होती है, मुझे तो प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है, और मैं उस आशीर्वाद को ले रहा हूँ। अब ये उनकी इच्छा है जो मुझे कितना प्यार करते हैं और अपने भाई को कहाँ देखना चाहते हैं। हो गए पूरे नेता एकदम। मुझे तो लगा था कि नेतागिरी में थोड़ा टाइम लगेगा इनको, लेकिन आंसर जिस तरह का आया है तुरंत स्पॉन्टेनियस, एकदम नेता वाला आंसर है। नहीं, ये दिल की बातें हैं और मुझे पता है कि दिल की बातें दिल तक बहुत जल्दी पहुंचती है। मैं दिमाग से कुछ करता ही नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है दिल है, और मुझे लगता है जब आप कहेंगे दिमाग नहीं है तो आपके विरोधी इसको मुद्दा नहीं बना लेंगे कि खुद ही मान रहे हैं कि दिमाग नहीं है, तो फिर कैसे चलाएंगे अपनी विधानसभा? अरे तो इतने दिन से उनके पास तो दिमाग ही था, उसके बावजूद भी बिहार को बर्बाद कर दिया। तो शायद एक बार दिल से चला कर देखते हैं। दिल से चला के देखेंगे तो शायद उनके दर्द को समझ पाएंगे कि जिसके पास दिमाग होता है ना, वो मुझे लगता है कि लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकता है। दिल वाले कभी बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। दिल की बातें दिल तक पहुंचती है। अब दिल की बातें दिल तक कैसे पहुंचेंगी, ये बड़ा सवाल है। आपकी 2014 में फिल्म आई थी छपरा एक्सप्रेस। मोदी जी की छपरा एक्सप्रेस ज्यादा तेज दौड़ रही है। वो आकर यहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के लिए, तो मुश्किल तो आपके लिए होने वाली है ना। दिल से बात करते रहिएगा, लेकिन राजनीति में दिल से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, तो वहां पर कैसे मात करेंगे आप? देखते हैं। देखिए, कम से कम मोदी जी आ तो रहे हैं, वो सम्मानित है, उनका स्वागत है। मैं कहीं सभा में गया था, अदरवाइज मैं भी उनका स्वागत करता। आप भी पहुंच जाते स्वागत करने के लिए? बिल्कुल, वो हमारे लिए सम्मानित हैं और उनका हमेशा से कदर मेरे जीवन में, और मुझे लगता है बिहार की सब जनता उनको कदर करती है। तब भी आज इतने सारे सांसद देखकर उनको, क्योंकि बिहार का योगदान तो है उनके लिए। लेकिन एक चीज़ 2014 में उन्होंने कहा था कि मैं छपरा दोबारा जब आऊँगा तो यहीं के चीनी से मैं चाय पीऊँगा। बट 2014 से आज तक वो आए तो, बट यहाँ के चीनी से चाय नहीं पिए। चाय पिए बट यहाँ के चीनी से नहीं। सारे शुगर मिल आज भी बंद हैं, अभी तक नहीं खोल पाए। तो मेरा विषय किसी के विचारधारा के लिए होता है, मैं उसका खंडित करता हूँ। मैं किसी इंसान का दुश्मन नहीं हूँ, उसके शब्दों का दुश्मन हो सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब कि आज गुजरात को देखिए, जहाँ से हमारे माननीय मोदी जी आते हैं। आज गुजरात के लोग बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उतना रोजी वहाँ है। हर राज्य में, दिल्ली भी कभी छोटा था, आज बड़ा हुआ। कलकत्ता भी छोटा था, बड़ा हुआ, वहाँ रोजगार बैठे। दिल्ली कोलकाता राजधानी रही है ना एक वक्त पर। कोलकाता अंग्रेजों के समय में राजधानी थी, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो राजधानी से फिर बाकी राज्यों की तुलना कैसे की? बाकी चीजों को भी, जयपुर देखिए ना, जयपुर को भी देखिए, राजस्थान को देखिए, हर जगह तो रोजगार है। बट 15 साल से केंद्र में सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है, और 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है। क्या हम एक भी फैक्ट्री के लायक नहीं है? अब वो कहते हैं कि जमीन ही नहीं है। तो इतने दिन जो चीनी मिल चल रहा था वो किस जमीन पे? का घर में चीनी मिल चल रहा था? वो तो कहीं जगह पे ही चल रहा था ना। देने की इच्छा होनी चाहिए, और इनके पास हमारे बिहार को देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इस 20 साल में बिहार बदला होता। मैं 5 साल तारीफ करूंगा, मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री चाचा जी का, नीतीश जी का मैं तारीफ करूंगा कि 5 साल उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बेहतर काम की। नो डाउट उन्होंने 5 साल की, बट उसके बाद का 15 साल जो आया ना, उसमें कम से कम रोजगार पे, शिक्षा पे, अस्पताल पे। आज मैं एक न्यूज सुन रहा था, किसी में एनडीए के ही मंत्री हैं, वो नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि
ये बताइए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, नाती पोता कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है, तो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने पूछा कि आपके पोता पोती कहाँ पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, तो बोले कि कौन सा सरकारी स्कूल में। तो ये मुझे पता नहीं है। सोचिए कि तो यहाँ वो एनडीए में थोड़े ना है, वो एनडीए में भी है, वो इधर भी है। अगर अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए तो उसके लिए लालू प्रसाद यादव भी जिम्मेदार हैं। 15 साल उनका शासन था, 20 साल से इन लोगों का शासन है। दोनों समय में पलायन हुआ ना, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन जल्दी जल्दी जरा छपरा की बातें कर लेते हैं। 2013 में दूध का कर्ज आप फिल्म लेकर आए, अभी 2025 में आपको दूध से नहलाया जा रहा है। यहाँ पर खूब नेताजी खुश नजर आ रहे हैं। तो ये जो दूध का कर्ज है, आप इसी छपरा के लाल हैं, यहीं पर आपका जन्म हुआ, कैसे चुकाएंगे? किन मुद्दों पर चुनावी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? वो मेरे लिए भावुक पल था जब दूध से मुझे नहलाया गया। किसी दिन दूध बेचकर मैं बड़ा हुआ। दूध बेचकर 2 रुपये मेला के लिए मैं इकट्ठा करता था, ताकि मेला में जिलेबी खाऊंगा मैं। बट ये समय ऐसा आ गया कि आज मुझे दूध से नहलाया जा रहा है। और छपरा के किन मुद्दों पे? सारे मुद्दे तो ऐसे ही है। इतना मुद्दा है ना कि अगर गिनाए ना तब कम पड़ जाए, बहुत ज़्यादा मुद्दा है। आज जाके देखिएगा, अभी जब बारिश हुई थी तो मुझे लगता है कि छपरा के व्यवसायियों की जो हालत हुई थी, कम से कम करोड़ों रुपया उनका बर्बाद हुआ है। 10 साल से यहीं के हमारे सीएन गुप्ता चाचा यहीं के विधायक हैं वो, और उसी शहर में रहते हैं वो। उसके बावजूद भी वहाँ की जो व्यवस्था हुई, सारे के सारे लोग परेशान। तो मेरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ के पानी निकासी का है, जो नाले का है। दूसरा की शिक्षा। हमारे पूरे छपरा सिवान गोपालगंज में मात्र एक यूनिवर्सिटी है, माननीय जयप्रकाश नारायण, लेकिन वहाँ भी 6 साल लगता है पास आउट होने में बच्चों को। हम प्रयास करेंगे कि बेहतर और शिक्षा बढ़े, ताकि 3 साल में पास हो जाए बच्चे। आजकल नेताजी लोगों की शिक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी वाले तेजस्वी यादव पर नवी फेल कहकर प्रशांत किशोर भी उनको इस तरह से टिप्पणी करते हैं। सम्राट चौधरी के डिग्री को लेकर उधर से भी वार होता है, आपकी भी पार्टी। तो आपकी शिक्षा कैसे हुई? आपने संघर्ष का जिक्र किया कि 2 रुपए आपको मिलते थे तो आप मेला में जाते थे। आपकी जिंदगी कैसे शुरू हुई? क्या क्या किया आपने? कैसा संघर्ष रहा? देखिए, एक बात बताऊं, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बट समाज में आने के बाद ना पता चलता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। शिक्षा जरूरी है, बट किसी का भविष्य शिक्षा से और लोगों का भविष्य आप तय कर पाओ, जब ज़मीन पे जाओगे तभी समझ में आएगा। और मैं ज़मीनी हकीकत से बहुत लड़ा हूँ, मुझे पता है। मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, मैट्रिक मैंने की है, बट कैसे कैसे की है मुझे पता है। मैं कमा के पढ़ने वाला आदमी हूँ। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, 7 भाइयों को पढ़ाना था। कैसे पढ़ाते वो रात में गार्ड की नौकरी करते थे, दिन में चना बेचते थे। तो उनके पास वो क्षमता नहीं थी, वो तो पालने पोसने में ही अपनी सारे पैसे लगा देते थे, क्योंकि आमदनी उतनी नहीं थी। तो जब हम आए तो 10 रुपया मुझे झाल बजाने पे मिलता था। तो हमने उस हिसाब से अपने जीवन को चलाया है। तो मुझे पता है कि समाज को कैसे बदला जा सकता है। और आज सबने देखा है कि मैं कैसे ट्रांसफ़र हुआ अपने जीवन में, मैंने अपने आप को कैसे बदला। तो जब मैं अपने खुद को बदल सकता हूँ तो अपने प्रयास से, पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे मैं सलाह लेकर अपने छपरा के बेहतर के लिए, उनसे सलाह तो ले ही सकता हूँ ना, उनसे बात कर सकता हूँ। उनके पास जो विज़न होगा छपरा के लिए, मैं प्रयास करूँगा कि छपरा बेहतर कैसे होगा, मैं उनसे विज़न लेकर मैं अपना काम करूँ उस पर, ताकि छपरा मेरे दिल में है, दिमाग में नहीं है। आप इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, जैसे डायलॉग अक्सर हीरो के मुंह से हम लोग फिल्मों में ज़्यादा सुनते हैं। नेता लोग तो डायलॉग बाजी करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन आपके पीछे जो लालटेन रखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं लालटेन का युग तो पुराना हो गया ना। आप देखिए, एलईडी बल्ब जल रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर बिजली रहती है, लालटेन का फिर क्या काम है? वो तो बुझा ही रहेगा, ये कहकर वो निशाना साधते हैं। देखिए, किसी को जो कर्मों से बड़ा हुआ है ना, उसको शब्दों से छोटा आप नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव कर्म करके बड़ा हुआ है। चुनाव चिन्ह कम से कम ये जलने के काम तो आता है, ये जलता तो है। और कमल, कमल किस काम आता है मुझे बता दीजिए? सिर्फ भगवान पे चढ़ाया जा सकता है उसको, उसके अलावा कोई काम नहीं है। कम से कम ये एक घर को रोशनी तो दे देता है। कमल से पढ़ के कोई बड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन लालटेन से पढ़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े हुए थे। तो आप कहने के लिए कि ये चीज़ बुरा है, वो शब्दों में अच्छा लगता है, बट उसकी हकीकत में जाइएगा ना तो कुछ और ही होता है। तो लालटेन कम से कम एक बच्चे को पढ़ाकर IPS बना सकता है, बट कमल पढ़ा के बड़ा नहीं बना सकता है। वो भगवान पे चढ़ाने के लिए सही है।
अहमियत हर चीज की होती। लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है कमल मैं का वही फूल कह रहा हूँ, दिवाली में। मैं वही कह रहा हूँ हाँ कि चढ़ाने के काम आ सकता है वो, लेकिन वो किसी का भविष्य नहीं बना सकता है। देखिए, एक लालटेन किसी का भविष्य तय कर सकता है। किसी बच्चे को जिसके पास ये रोशनी का और ये बल्ब लगाने की क्षमता नहीं है, वो लालटेन जलाकर अपने माँ बाप का और अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। तो लालटेन की अहमियत है। ठीक है, लालटेन की आप अहमियत बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ आजकल आप पर मैं देख रही हूँ कि चारों तरफ से बड़े निशाने भी साधे जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने आपको नाचने वाला क्या बता दिया, आपने बिल्कुल दिल पे ले लिया कि नचनिया कह रहे हैं और भरी पूरी सभा में आप उसको मुद्दा बनाते हैं। नहीं, देखिए, बात नाचने वाले की नहीं है। मैंने अपने जीवन में जितना नाचा हूँ उतना शायद कोई नहीं नाचा होगा। और नाचना सबको नहीं आता है। भगवान शंकर भी नाचे, नारद जी भी नाचे, नारायण भी नाचे मोहिनी रूप पकड़ के, भस्मासुर भी नाचा था। रखे के है ने तले रख दल से ने निकल गई। तो सबसे बड़ा चीज ये बना कि नाचे आवे की चाहिए। और मैं नाचा क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे अपने आप को बड़ा किया हूँ। मेरे जीवन में कुछ नहीं था, ना माँ का प्यार था। 6 साल का था मैं तो माँ मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि पापा के लिए प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कत था पापा को खाना बनाने में। उसके बाद मेरा प्रवेश जो हुआ, शायद मैं समझता हूँ क्योंकि मेरी सारी पिछली ज़िंदगी, बीती हुई ज़िंदगी में कभी भूलता ही नहीं। मेरे जीवन में हर वो चीज़ याद है, हर वो पल याद है मुझे, ताकि याद रखता हूँ इसलिए ताकि मैं कभी बिगड़ूँ ना। मुझे इस समाज का जो आज इतने पैसे या दौलत या शोहरत जो भी मिला है, कभी मुझे इस चीज़ का नशा ना हो, इसलिए याद रखता हूँ। और सम्राट भैया मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके नज़र में मैं नचनिया हो सकता हूँ, पर दुनिया को इंटरटेन किया है मैंने किसी का हत्या नहीं की है। उन पे 7 हत्या का आरोप है, मेरे ऊपर नहीं। उन्होंने कहा कि क्लीन चिट मिल गई है मुझे कोर्ट से। मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि बेवजह का मुद्दा बना रहा है विपक्ष इसको। अच्छा, क्लीन चिट मिल गई है उनको, हो सकता है। अब उतना कागजी कार्रवाई तो मैं नहीं जानता, और ना ही उनके जीवन के बारे में मुझे जानने का कभी। तो नचनिया कहते क्या बुरा। आप भी तो नचनिया वाला एक गाना है कि नचनिया के चक्कर में कनिया के भुलाई देला, उस पर तो आप खूब ठुमके लगा रहे हैं, और कोई आपको बोल दे नचनिया तो उसको दिल पे उठा के मुद्दा बना लेंगे चुनावी। वो एक हो गाना, सकता है वो गाना आपका देखे हो नचनिया वाला, इसलिए उनके मन में आ गया हो बोल नहीं, मेरे कहने का मतलब कि देखिए, नचनियों को इस लाइन में लाने वाला सबसे पहला पार्टी तो बीजेपी है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप कलाकार भी बोल सकते हैं। देखिए, खुद बनेले वाला तो नचनिया पे गाना और दूसरे के देता रहा तो नसीहत की कलाकार काहे नहीं तो कलाकार का गाना बना लेते कि मैं कलाकार हूँ टाइप में। नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गईलन। वो एक पत्नी का दर्द, एक पत्नी अपने पति से बोल रही है कि नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गई, और पति तो खूब ठुमके लगा रहे हैं ना उसमें वीडियो में। देखिए, वो एक इंटरटेन का विषय हो गया। ये लोग देखिए होता क्या है, मैं आपको एनडीए की सच्चाई बता देता हूँ। इनके पास शब्द बहुत हैं, ये लोगों को शब्दों से छोटा करना चाहते हैं। यहाँ मुद्दा नचनिया का है ही नहीं, यहाँ मुद्दा विकास का है, यहाँ मुद्दा पलायन का है, यहाँ मुद्दा बेरोजगारी का है। बट इनको किसी इंसान को पकड़ना है और उसी पे पूरा चुनाव लेकर चलना है। ये प्रॉब्लम है। मेरा हमेशा से सवाल यही रहा है कि आप भी पूछती हैं सवाल, तो उनसे पूछिए कि देखिए, आप मंदिर बनाइए, हमारी श्रद्धा है। रखने वाले तो भगवान को दिल में रख लेते हैं हनुमान की तरह, और सीना फाड़ कर पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि सीताराम यहाँ है। और पूजने वाले तो मंदिर के बगल में भी होते हैं, फिर भी जल नहीं चढ़ा पाते। तो श्रद्धा दिल में पलता है। अरे हनुमान जी तो साथ साथ आए थे ना अयोध्या में, ताकि राम राजा बन सके, उनको विराजमान किया गया था। तो हम भी तो आए हैं ना कि हमारा भाई राजा बने। अभी मैं भी आया हूँ, दिल में लेके ही चल रहा हूँ छपरा के विकास को, बिहार के विकास और मंदिर की तुलना की जा सकती है क्या? दोनों का अपना अस्तित्व। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो अलग अलग है ना, अलग विषय आप ही बता रही हैं ना कि वो अलग है। हाँ, तो जब वो अलग है, आस्था भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। तो जब वो अलग है तो मेरा नाचना अलग कैसे नहीं हो सकता?
मेरा तो नाचना अलग नाचना कैसे बुरी नहीं? बात कहाँ है? ये तो बिल्कुल बुरी अच्छी बात बात नहीं है ना है। बुरी- नाचना। बुरी ये बात बिल्कुल सही बात है, सबको तो आता नहीं है, लोग चाहते हैं डांस करना, लोग कर नहीं पाते हाँ, तो हैं। अब भस्मासुर से तो मैं नहीं सोच सकता ना कि भस्मासुर को याद के कहे कि यार नाचने मुझे भी आता है। तो भाई नाच की तो देखो, इस दुनिया में किसी को एंटरटेन करना इतना मुश्किल काम है कि शायद ये लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसी डांस ने आपको इतना बड़ा बिल्कुल सुपरस्टार मुझे बनाया उससे है। मैंने देखा है आप जहां भी जाते हैं लोग डिमांड करते हैं इसकी, जैसे अभी हमारे दर्शक भी कर रहे हैं कि खेसारी भैया बैठे हुए हैं, उनसे 2 ठुमके आप जरूर लगवा लीजिएगा। खैर मैं आ जाती हूँ फिर से मुद्दे पर। अब यहाँ पर नचनिया शब्द को फिर आपने उसको आधार दिया, दूसरी तरफ रवि किशन जब बिहार की धरती पर उतरते हैं सबसे बड़ा हमला वो आप ही के ऊपर करते हैं। देखिए जो भी कलाकार हमारे हमारे सीनियर हैं, वो चारों के चारों मेरे बड़े भाई हैं और वो चारों मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो नीतीश जी आपके चुनावी पिता तुल्य या बड़े भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी आपके माननीय, इधर हो गए चारों बीजेपी के जो नेता हैं, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, सारे लोग आपके बड़े, पूरी रिश्तेदारी बनाकर रखे हुए, चुनाव किससे लड़ रहे हैं फिर? मैं समस्या से लड़ रहा हूँ। मैं जो यहाँ प्रत्याशी हैं उनको भी सम्मान देता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए सम्मान है। बट उनके कार्य को मैं क्यों नहीं कहूँ जब वो सही नहीं है? तो उनको कैसे मैं कह दूं, कैसे झूठ बोल दूं कि नहीं आप बहुत सही हो? मेरे का अब जो मैं अब रवि भैया की बात कर रहे हैं आप, वो मेरे पूजनीय हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी वो। किस बात के पूजनीय रहे हैं? अरे तो क्या कर दिया उन्होंने कि वो पूजनीय बन गया? क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको मानता हूँ। अब मानता हूँ तो मानने में मानना अलग विषय हो गया। हाँ, वो राम है, आप लक्ष्मण है, ऐसा ऐसा रिश्ता है। राम लक्ष्मण का रिश्ता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ये कोख से पैदा होना है। आदमी एक दूसरे को भी अपना बना लेता है। मेरी वाइफ कहीं और अलग की है, मैं कहीं अलग पैदा हुआ, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के हमदर्द बने हैं ना, हम एक दूसरे के साथी हैं ना। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब रिश्ते बनाने से होता है, मेरे लिए शब्द बड़े नहीं होते। तो आपके बड़े भाई इतना क्यों हमला कर रहे हैं खेसारी लाल यादव पर? वो राजनेता हैं, वो बड़े भाई नहीं रहे, लेकिन मैं उनको मानता हूँ। वो मुझे छोटा नहीं मान रहे, वो उनका विषय है। उन्होंने कहा धर्म पर आपने सवाल कैसे उठाया, वो बाण चलाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ना ही वो अर्जुन है, ना ही उनका कोई आका कृष्ण है। और ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ की सिचुएशन अलग है और वहाँ की सिचुएशन अलग थी। वहाँ एक चीज, किस चीज की लड़ाई थी? वहाँ 5 गांव की लड़ाई थी, बट ये पूरी बिहार की लड़ाई है और बिहार की समस्या की लड़ाई है। ये वो कभी बात नहीं करेंगे। उनको सिर्फ सनातन पे बात करना है। उनके कहने से हम सनातन हो जाएंगे, उनके ना कहने से हम कहते तो हैं जंगल राज पर भी हमला करते हैं। अरे जंगल राज 20 साल पहले खत्म हो चुका है। अब कौन सा राज है? आज भी हत्या हुआ है, पारस में हत्या हुआ, एक व्यापारी का हत्या हो गया। कितनी हत्याओं को बोलूं, कम से कम 6 महीने में 52 से 54 हत्या हो गए हैं। तो ये कौन सा राज वो है? कहते थे पहले सीएम आवास पर अपराधियों को बचा लिया जाता था, अब जैसे ही हत्या होती है पकड़ के या तो उनको जेल या फिर कहीं और पहुंचा दिया जाता है। उससे क्या फायदा? उससे कोई फायदा है? मरने के बाद आप उसको जेल में डालकर उस परिवार के बारे में पूछते हैं कभी कि उस परिवार का क्या होगा? क्योंकि उस परिवार को चलाने वाला वही व्यक्ति था जिसको मार दिया गया। क्या सरकार उस परिवार को देखती है? सरकार बचाने का काम तो नहीं करती है। ये उधर वाले कहते हैं कि अपराधियों को बचाया नहीं जाता ना, संरक्षण दिया जाता अरे है। आप ये बताइए कि एक जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए, तो आपने कितने जिंदगी बर्बाद की? कम से कम 2 जिंदगी बर्बाद हुई, 2 नहीं। उस परिवार को पूछिए, जिसको जेल में डाले हैं उसका भी परिवार था, और जिसको तो जब मारा वो गया मारने है। गया था या अपराध करने गया था तो उसको परिवार का ख्याल नहीं अरे आया? तो जो अपराधी- गलत काम करेगा फिर वो भूल जाए परिवार को, उसके साथ क्या सलूक जब होगा। आदमी खाली रहता है ना तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेता है। आप ये लोग क्यों नहीं समझते? जब हम खाली रहेंगे और हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम होगी, तो हम मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे। 5 लाख लेके कोई मर्डर कर लेता है, कोई 10 लाख लेके मर्डर कर देता है, कोई 50,000 में। यहाँ तो लोग क्या वो थिनर सुंघा के लोग मर्डर कर लेते हैं, उसको थिनर दीजिए मर्डर कर देते हैं, क्योंकि वो बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है, वर्क नहीं है। तो क्या करेंगे आप बताइए? मैं उसी पे तो बात करता हूं हर जगह कि आप किसी को खाली रखिएगा तो खाली दिमाग शैतान की होती है, तो उसको खाली ही क्यों रखना है? उसको बिजी करिए, बिजी कर दीजिएगा तो आप भी चैन से रहिएगा। कम से कम हमारा राज्य का टैक्स बढ़ जाएगा। रोजगार बनेगा मुद्दा आपको लग रहा है? क्यों नहीं बनेगा? आज ही बताइए कि हमारे राज्य में टैक्स कितना आता है? ये इतना जंगल राज बोल दिए, इतना जंगल राज बोल दिए। 20 साल से मैं जंगल राज ही सुन रहा हूं कि बाहर के व्यापारी डर चुके हैं कि आज भी जंगल राज है, बिहार जंगल राज है, जंगल राज। ये कब उभरेगा? 20 साल तो आपके हाथ में था, 20 साल से आप चला रहे हो, अभी भी जंगल राज बोल के सारे व्यापारियों को, चाहे वो दिल्ली के व्यापारी हो या आउट ऑफ इंडिया के व्यापारी हो, कोई बिहार आना नहीं चाहता, क्योंकि इन लोगों ने इतना जंगल राज बोल दिया है कि आज भी व्यापारियों के दिल में डर पैदा हुआ है कि बिहार नहीं जाना है, जंगल राज है। तो अब कौन सा राज है? याद दिलाया जाता है ना कि आईएएस की पत्नी के साथ बिहार में क्या हुआ था,
ऐसे सड़क चलते लोगों को उठा लिया जाता था। तो कई ऐसे अब मामले क्यों याद नहीं आ रहे दिलाए हैं? जाते अच्छा, तो हैं। अब क्यों नहीं आ रहे हैं बताइए? अब तो इनका राज है, तो अब तो आ जाना चाहिए। 20 साल तो ये चला रहे हैं। अभी अडानी को जमीन दी गई तो उस पर हंगामा तो आप ही लोगों ने कर दिया ना कि 1 रुपए लीज पे अडानी को क्यों जमीन दे दी गई बिहार में। अभी सब विषय मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो 1 घंटे में चुनाव लड़ने आ गया। हाँ। 1 ही घंटे में आ जाऊं, और पता नहीं भगवान क्या चाहता है। मैं सच पूछे तो राजनेता और राजनीति दोनों से दूर रहता हूं, और मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं राजनेता बनूं या नेता बनूं, कुछ नहीं। मेरी संगीत अच्छी है, मैं कलाकार बेहतर हूं, मैं कलाकार बेहतर और बनना चाहता हूं, प्रयास कर रहा था। लेकिन ठीक है, पता नहीं भगवान क्या चाह रहे हैं मुझसे, और मुझे उन्होंने भेज दिया और मैं आ गया। तो अब तो युद्ध में उतर गए हैं ना। ये मेरे लिए युद्ध नहीं है। जिसको युद्ध समझना है वो युद्ध समझे। ये लोगों की व्यवस्था की लड़ाई है। ये मेरा रवि भैया का प्रॉब्लम नहीं है। मेरा और रवि भैया का होगा, उनको मेरी बात बुरी लगी, मैं कभी माफी मांग लूंगा, लेकिन उनको इस समाज से माफी मांगनी चाहिए जिनके लिए वो 15 साल से केंद्र में। लेकिन राम मंदिर को लेकर टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? अभी मैं रिसर्च कर रही थी आपको लेकर, तो मैंने देखा कि कोई राजा राम करके फिल्म भी आने वाली बिल्कुल है, जिसमें आई आपने है। हाँ मेरी आई है फिल्म, आ गई फिल्म। इसमें कौन सा किरदार है आपका? राम बना हूं मैं। बताइए, राम का किरदार निभा रहे हैं, राजा राम फिल्म कर रहे हैं और राम जी के मंदिर को लेकर सवाल तो खड़े यही कर तो रहे मैं हैं। कह रहा हूं कि वो मुझे सनातनी मानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि मैं राजा राम किया हूं। हाँ। वो कभी राजा राम फिल्म नहीं किए हैं। राम पे सबसे ज्यादा गाना गाने वाला मैं आदमी हूं। तो दिल से नहीं लगाया ना राम को, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं दिल, आप। वो मेरे दिल में है, राम मेरे दिल में है, कृष्ण मेरे दिल में है, सारे देवता देवी मेरे दिल में है। तो जीवन भर जुबान राम पे भी नहीं, टेंट पे थोड़ी ना रहते। जुबान अच्छी बताइए। अगर मेरे राम मंदिर बीजेपी के शासन में बना है, उसको वो मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। अरे सीतामढ़ी में देखिए, सीता माता का मंदिर तैयार बिल्कुल हो रहा बनना है चाहिए। बड़ा। मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर भी बनाइए, सीता मंदिर भी बनाइए, आप कृष्ण मंदिर भी बनाइए, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि आप अस्पताल भी बनाइए, आप कॉलेज भी बनाइए, आज फैक्ट्री भी बनाइए ना। लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा? आप मुझे इतना बता दो कि राम मंदिर बना, हम पूज लेते हैं, पेट भर जाएगा हमारा? आस्था मन में होता है कि मंदिर में होता है? मुझे इतना बता दीजिए आप। दिल में आस्था होता है, मन में होता है, दिल मंदिर में होता जाकर है। ईश्वर को नमन ईश्वर करते को हैं। नमन करता है आदमी। हाँ। पूजने वाले ना घर में भी पूज के और बड़ा हो जाते हैं। तो मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कब कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ लोगों के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। बीमार होते हैं तो क्या मंदिर जाते हैं हम कि अस्पताल जाते हैं? मुझे बताइए। तो दोनों अलग अलग विषय है ना, और दोनों को अलग जोड़ा अलग क्यों विषय जा है, रहा तो ये लोग उसको जब मुद्दा राम क्यों मंदिर बनाते नहीं था तब कौन सा अस्पताल यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार ने बनवा लेते, बड़ा बड़ा अस्पताल दिखा देते कि हमारे शासनकाल में देखिए कैसा अस्पताल बना है। तब क्या हुआ? वो कह रहे हैं बीते हुए- एम्स देने का काम हमने किया, मैं बड़े बड़े अस्पताल देने का काम हमने किया, ये गिनाते हैं लोग एनडीए वाले। अच्छा ये बताइए, आज से 25 साल पहले का खेसारी हूं मैं अभी? नहीं ना। तो मैं 25 साल पहले की बात क्यों करूं? अभी जो समस्या है मैं उसकी बात करूंगा ना। अभी मैंने क्या किया है, वो मैंने क्या अर्जा है, मैं उस पर बात करूंगा ना। तो आप 25 साल पहले की बात क्यों करते हो? आप अभी की बात करो ना कि अभी आपने क्या किया है। तो अभी अगर किए हो तो बता दो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लोगों को रोक लिया, मैंने प्लान रोक दी, मैंने। अब सिर्फ यहाँ ट्रेन मिलती है, काश 12 जो ट्रेन खुली है बिहार के लिए, 12 फैक्ट्रियां लग गई होती, तो वो जो ट्रेन में भर के आते हैं, कम से कम वो 12 ट्रेन वाले कम से कम उस फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार के साथ रहते। पलायन कम किया है, अगर लालू यादव राज से तुलना की जाए तो पलायन में काफी कमी आई है, ये नीतीश कुमार की ओर से ही कहा जाता है। अब मैं आ जाती हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनकी ओर से आपको, वो खुद यादव समाज से आते हैं, आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं, वो आपको यदमुल्ला बता रहे हैं, कह रहे हैं वो यदमुल्ला हो गया है। बड़े भाई हैं, वो प्यार करते हैं मुझसे, वो बड़ा भाई हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। उनका योगदान मेरे जीवन में बहुत है। मेरी फिल्म जब रिलीज नहीं हो रही थी, साजन चले ससुराल पहली फिल्म थी मेरी 2011 की। हाँ, तो उन्होंने पेमेंट दिया था रिलीज करने के लिए। अच्छा, तो उनका योगदान है, ठीक है, वो बड़े भाई हैं, बोल रहे हैं। कभी ऐसे बोला नहीं, लेकिन राजनीति में आने के बाद शायद उनको मैं बुरा लगने लगा। उनको लग रहा है कि आप राम जी के खिलाफ खड़े नहीं, हो गए शायद हैं, मैं अगर इसलिए। बीजेपी में गया होता तो ऐसी बातें नहीं होती। वो भी मुझे प्यार करते और ऐसे शब्द का उच्चारण कभी नहीं करते मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा दमदार तरीके से बोले हैं यदमुल्ला अच्छी आपको। बात है, कम से कम उस लायक तो हूं मैं, कुछ तो बना, मैं कुछ तो बना। यदमुल्ला ये कोई शब्द ही नहीं है। क्या जो मुल्ला है वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान हमारे देश के इंसान नहीं है? मैं अपने जाति चाहे धर्म का कोई मानता ही नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान के तौर पे इंसान को मानता हूं। शायद उनको लगता होगा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दुनिया जहान, बट मुझे लगता है कि मैं आज सारे समाज में जाता हूं, मुझे अपने बेटे की तरह हर आदमी प्यार कर रहा है।
तो मैं कैसे कह दूं कि ये मेरे जात का नहीं है और मेरे धर्म का नहीं है? ये बात तो आपकी बहुत सही है, लेकिन बिहार में बिना जाति की पॉलिटिक्स कहाँ होती है? जाति और धर्म इस राज्य की कड़वी हकीकत है। जब टिकट भी दिया जाता है तो देख कर दिया जाता है कि कौन सी जाति कहां पर ज्यादा है, वहां पर दे दो और वहां पर। ये उसके लिए है जिसको नेता बनना है। मुझे नेता बनना ही नहीं है, मैं बेटा बन के जीवन चलाना चाहता हूं। जिनको नेता बनना है उनको जाति देखकर दी जाती है। जिसको अपने राजनीति को बिजनेस बनाना है ना, उनको उनके दिमाग में ये बातें होगी कि नहीं, मुझे चुनाव जीतना है। ना मेरी जीत की खुशी है, ना मेरी हार की गम। जिस दिन छपरा बेहतर हो जाएगा ना, उस दिन मैं जीत जाऊंगा। अभी तो चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, अभी तो वोट पड़ना है, तब तक हार का गम की भी बात करने वो लगे। बात कह रहा हूं मैं, अब इस तरह क्योंकि की मेरे लिए बातें आप बिजनेस करेंगे, नहीं लोग कहेंगे देखिए इनको लग रहा है कि अब कठिन सीट पर उतार दिया आरजेडी ने। नहीं तो नहीं, ये क्या कठिन कर मेरे सकती लिए हैं? कठिन कुछ नहीं है जीवन में। अच्छी बताइए, अगर कठिन है तभी तो लड़ने में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल आ रहा है। और मेरे लिए कठिन अब नहीं रहा है, क्योंकि मैं हर समाज में गया हूं और हर समाज के लोगों से मिला हूं, और हर समाज के लोगों ने, खेसारी लाल यादव की उस परिवार ने मेरी आरती उतारी है तो वो और मुझे स्टार आशीर्वाद को दिया। देखने आ रहे हैं ना, जो सुपर स्टार है भोजपुरी समाज का, उसको देखने आ रहे हैं। आपको नेता के तौर पर भी स्वीकार कर रही है जनता क्या? अब वो करेगी कि नहीं करेगी वो उसका विषय है। मैं अपने चीज को ना ऐसे में नेताओं की तरह नहीं बोल सकता कि है डंका के चोट पे ये हो रहा है। नहीं, ये जनता का विषय है। उनको लगता है कि उसका बेटा उसके लिए सही करेगा तो मेरे लिए वोट करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। इसमें दुख की कौन सी बात है? खेसारी लाल को उन्होंने स्टार बनाया, उन्होंने ही बनाया ना, कि मेरे पापा ने मुझे सुनकर स्टार बनाया, नहीं ना। तो मेरे को जब सुन के एक गरीब के बच्चे को इतना बड़ा वो कर सकते हैं, तो क्या वो मेरे लिए वोट नहीं कर सकते? वो करेंगे। वो 14 के बाद सबको पता चलेगा जो किसको कितना। मैं सच पूछे तो अंतर के लिए अभी मेहनत कर रहा हूँ। कितना अंतर हो, जीत के अंतर के लिए, अंतर के लिए खेसारी confidence हो मेहनत गया कर, है। हाँ खेसारी अंतर के लिए मेहनत कर तो रहा है। नेता बनना नामांकन के एक दिन पहले, हाँ, ठीक है, वो मतलब उससे क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल नेता बन गए आप, कि पत्नी को टिकट मिला, पत्नी को सिंबल मिला, पता चला उनका वोटर आईडी नहीं था यहाँ पर। क्या कह के तेजस्वी यादव ने आपको तैयार किया? उन्होंने कहा कि अब इससे बैक नहीं हो सकते, क्योंकि टिकट मिल चुका था और दुनिया को पता चल चुकी थी, इससे बैक नहीं हो सकते। और मैं एक दिन पूरे रात ना खाना खाया हूँ ना सोया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एज ए बेहतर कलाकार बन के रहूं, और मैं जिंदगी में बहुत खुश था। आप बेहतर कलाकार तो हैं ही ना, उसमें किसी को कोई दुविधा तो तो नहीं होनी मैं, चाहिए। लेकिन अब अचानक से वही मैं कहा ना कि मुझे भगवान भेजा है यहाँ लड़ने के लिए। कोई नहीं भेजा है मुझे भगवान भेजा है कि तू जा लड़। क्योंकि मैं हमेशा से जिसका विरोध करता था वही चीज मुझे करना पड़ रहा है। बट ठीक है, शायद भगवान कुछ अलग चाहता है। घर में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने पूछा नहीं आपकी पत्नी ने कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं डलवाए? उस जानबूझ के तो नहीं ऐसा कर ऐसा दिया नहीं कि था। तुम खेसारी चले नेता बनने और हमारा नाम हटवा दो? सच पूछिए तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं है मुझे, क्योंकि पहले के लोग तो बर्थडे भी, क्योंकि वो औकात नहीं थी, हमारी क्षमता नहीं थी। ऐसा हम सोचे भी नहीं थे कि शायद खेसारी लाल यादव कभी छपरा के नेतृत्व तो करने आएंगे। क्योंकि जिस छपरा में मैं जब 2002-03 में आया था परीक्षा देने के लिए, तो मुझे कुत्ता तक नहीं जानता था। और आज उसी छपरा में जब मैं नॉमिनेशन करने के लिए आया था तो पूरी छपरा थम गई थी, रोड दिख नहीं रहा था, सिर्फ वो आशीर्वाद और लोगों का प्यार और स्नेह दिख रहा था। तो मैं सोचा ही नहीं था कि कभी वोटर लिस्ट में नाम हो या ना हो, आएगा ये बारी कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अचानक से चीजें बढ़ गई और कभी इस पे ध्येय गया नहीं, और कभी चुनाव लड़ना था नहीं। घर में क्या हुआ जब टिकट इधर का उधर सरक गया तो क्या हुआ घर में? एक्चुअली 3 बजे तो मैं खुद ही उन्हीं के हाथ में टिकट मिला। लेकिन अचानक से अगले दिन पता चला जब उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। क्या बोली? उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप आधा अंक के मालिक हैं, हम आपके आधा अंक के मालिक हैं, आधा आप हो आधा हम हैं। हम दोनों मिलते हैं तो पूरा होता है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इसको पूरा करते हैं। एक जिम्मेदारी मिली है, दोनों मियाँ बीवी उठाते हैं इसको और बेहतर बनाते हैं छपरा को। अब जरा मैं आ जाती हूँ सुपरस्टार खेसारी। अभी तो आपसे बात हो रही थी नेताजी को लेकर। आप नेता बन गए हैं तो कठिन सवालों का सामना भी आपको करना, लेकिन बड़े अच्छे से आपने जवाब दिया भाई। बहुत कम ऐसे कलाकार मिलते हैं जो इतने सदे हुए शब्दों में इतना अच्छा बोल ले जाते हैं। अब जरा थोड़ी एक्टिंग की बात हो जाए तो हमारे दर्शकों के लिए क्या है, आप इतना अच्छा गाना गाते हैं तो क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को आप? उनकी ओर से भी डिमांड की जा रही है कि बिना कुछ सुने इनको छोड़िएगा मत। अभी किसी भी इंटरव्यू में मैंने अपने संगीत को दूर ही रखा है। इसलिए संगीत अलग हो गया, ये अलग है। कैसे अलग कर सकते हैं दोनों चीजों को? शरीर यही करता है। मैं अभी 14 तारीख तक ना कहीं गा रहा हूँ और ना ही किसी को इंटरटेन कर रहा हूँ।
अभी जो विषय है ना, उस विषय से मैं किसी को भटकाना चाहता हूँ और ना ही मैं भटकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गोल मिला है मुझे, जो छपरा का विश्वास मेरे पे आया है, उस विश्वास के साथ मैं उसको विश्वास में ही रखूँ और उस विश्वास को जितना जल्दी हो सके पूरा करूँ। बीजेपी को कैसे हराइएगा, इतनी मजबूत पार्टी है? मुझे बीजेपी को थोड़ी हराना है, मैं किसी को हराने थोड़ी आया हूँ, मैं तो जीतने आया हूँ। हराने के लिए कोई थोड़ी लड़ता है, मुझे जीतना है, ये मेरा विषय है। आप जीतेंगे तो बीजेपी तभी हारेगी। तो मैं वही तो कह रहा लेकिन हूँ। आपको इतनी कठिन सीट दी है, आपको एहसास है ना इस बात का? मैं क्या बोला कि मैं किसी को हराने नहीं आया, मैं जीतने आया हूँ। अब उसमें कोई हारता है ये उसका विषय है, बट मुझे जीतना है और ये लोगों का विश्वास मुझे जिताएगा, लोगों का प्यार जिताएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ से कैसे आया हूँ और ये इस पूरी दुनिया को पता है कि मैं कहाँ से कैसे आया हूँ। इसलिए मुझे पता है कि मुझे जीतना है। इसके लिए चाहे जो हो जाए। मैं जब रोड पे उतरता हूँ तो मेरी उंगली टूट गई एक, आज कानी उंगली टूट गई मेरी, दर्द भी हो रहा है, और जब हाथ मिलाते हैं बच्चे तो ममोड़ देते हैं, बट मुझे खुशी मिलती है कि यार मैं कुछ तो हूँ, बस बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ और उसी के लिए आया हूँ कि काश मैं बेहतर इंसान बन जाऊँ, और ये समाज सेवा करके ही हो सकता है। मैं अपने परिवार के लिए बेहतर हूँ, ये मेरा परिवार जानता है, बट मुझे लगता है कि सिर्फ परिवार ही नहीं, अब मेरा परिवार पूरा छपरा सदर है। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे परिवार को बेहतर कितना कर सकता हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक आखिरी सवाल, इतनी अच्छी अच्छी बातें तो आपने कर ली हैं, लेकिन चुनाव अच्छी बातों के लिए नहीं बल्कि बहुत कांटों भरा रास्ता होता है जिससे गुजर के आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। आपने मुद्दे भी गिनाए कि यहाँ का रोजगार बड़ा मुद्दा है और पानी जो भर जाता है उन समस्याओं का सामना, लेकिन फिर वही जब डबल इंजन की सरकार काम करती है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तौर पर जिनकी यहाँ पर छवि है, 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में जा चुके हैं और महिला वोटर नीतीश कुमार को अब तक जिताती रही हैं। तो महिलाओं को रिझाने के लिए क्या है आपके खाते में? 10,000 से उनका परिवार नहीं चल सकता ना। 10,000 से हो सकता है महीना दिन चला ले, बट उनके पास अगर रोजी रोजगार होगी ना, तो मुझे लगता है कि हर महीने 10,000 रुपये उनको आ जाएगा। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, हम एक बार 10,000 पे काम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर महीना 10,000 रुपया उनके घर पे आए और शायद उनके बच्चे बेहतर भविष्य की तरफ जाए और बेहतर स्कूल की तरफ, बेहतर शिक्षा की तरफ, बेहतर प्रवेश की तरफ जाए। हम उस पे काम कर रहे हैं, हम एक बार के 10,000 पे काम नहीं कर रहे हैं, हर महीने 10,000 मिले, हम उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, रवि किशन अपना जब चुनाव 2014 में लड़े थे वो हारे, जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर उस समय लड़ा था। मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े, गोरखपुर से पहली बार वो चुनाव हारे। तो ऐसे ऐसे भोजपुरी कलाकार जब पहली बार मैदान में उतरे तो ज्यादातर लोगों का रिकॉर्ड हारने का ही रहा है। मैं पहला जब सिनेमा किया था तो सिल्वर जुबली हुआ था। ये सारे लोग पहला सिनेमा फ्लॉप दिए हैं, लेकिन मैं जब पहला सिनेमा किया था तो सिल्वर जुबली हुआ था। मेरी जिंदगी का हर वो पहला काम हमेशा एक्सीलेंट होता है, क्योंकि मैं शिद्दत से करता हूँ उसको। मैं किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं, क्योंकि कोई भी काम मेरे लिए मुश्किल ही होता है, इसीलिए शिद्दत से करता हूँ उसको। मेरे लिए आसान कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को आसान नहीं समझता, चाहे वो मेरे रिश्ते हो, चाहे वो मेरा काम हो। ठीक है, अब तेजस्वी जी के लिए कुछ सुनाइएगा कि उनके लिए भी कहेंगे कि नहीं बाद में? नहीं, कि तेजस्वी के बिना सुधार न होई, हो सुधार न होई, ए भाई लालू बिना चालू ही बिहार न होई। एक और मुद्दा, हमारे यहाँ जिस धरती पे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे बालू की बहुत बड़ी समस्या, मैंने यहाँ के बहुत बिजनेस होता था बालू का। आज के डेट में सच पूछिए तो करोड़ों लोग, या मुझे लगता है कि करोड़ों नहीं लाखों लोग बेरोजगार हो गए सिर्फ बालू बंद होने की वजह से। जो डेली 1,000-2,000 रुपये कमा लेते थे, यहाँ ट्रक चालक जितने भी हैं जिनके पास ट्रक है, 8-8 करोड़ रुपए इन्होंने चालान भरा है। सोचिए हमारा बिहार किस हालत में है कि जो टोकरी से धोते थे बालू, वो भी आज घर बैठ गए। तो इन्होंने सिर्फ छीना है, दिया कुछ नहीं है। मैं यही चाहता हूं ना कि सिर्फ अब ये लोग रोजगार पे बात करें, अब शायद हर आदमी अब रोजगार पे बात करेगा। एक चीज और है, आपने जंगल राज को कहीं डिफाइन करते हुए ये कहा था, आपने कहा था कि लालू यादव का जंगल राज कम से कम अच्छा तो था और उसमें आप और भी तमाम बातें जोड़ ली जाते हैं। तो ऐसा क्यों कहा आपने? उनके जंगल राज को आपने बेहतर क्यों बताया? वो स्क्रीनशॉट मैंने, हाँ, इसमें लालू का जंगल राज अच्छा था, अपहरण फिरौती होती थी लेकिन पैसा देके इंसान बच जाता था। ये बड़ा वायरल हो रहा है आपका डायलॉग। मेरे कहने का मतलब जिंदगी बचती तो थी भाई, ठीक है, उस परिवेश का क्या समस्या था वो मेरे बुजुर्गों ने देखा होगा।
हमने बहुत कम देखा है, क्योंकि हमारी उम्र कम थी, तो हमने बहुत कम देखा है। तो कम से कम फिरौती से इंसान जान तो बचा लेता था, लेकिन आज तो मार दिया जाता है वो। अब पैसा कहाँ से ले आएगा इंसान अपनी जिंदगी को बचाने के लिए? अरे तो आज तो मार दिया जाता है, अब जिंदगी नहीं रहेगी तो बचेगा कहाँ? आप मुझे बता दीजिए। तो जंगल राज मुद्दा नहीं है? जंगल राज मुद्दा नहीं है, जंगल राज मुद्दा बनाया जाता है हर चुनाव में। तो जीत भी जाते हैं उधर वाले जंगल राज तो मुद्दा यही बोल बनाकर। रहे हैं सबसे कि भाई जंगल राज छोड़ो, आपने क्या किया है वो दुनिया को बताओ ना। आपने कितनी फैक्ट्री लगवा दी, आपने कितना कॉलेज दे दी, आपने कितना अस्पताल दे दिया, कितना रोजगार दे दिया, ये क्यों नहीं बताते? आपने 20 साल में क्या किया है अपना गिनाओ, जो बीत गया उसको छोड़ दो। अब आप अलग चेहरा हो, वो चेहरा अलग था, लेकिन आपने क्या किया? जैसे मैं कहूं कि मेरे घर पे ये होता था, मेरे भाई ने ये किया, मेरे भाई ने वो किया, मेरे भाई ने वो किया, मैंने क्या किया बेहतर, वो हमें बताना पड़ेगा ना। तो जब आप तुलना करेंगे अपने भाइयों की, तभी तो अपने आप को बेहतर बता पाएंगे ना। अरे तो कब... इसीलिए दो अलग अलग सरकारों की तुलना की जाती है और बताया जाता है कि ये 2 सरकारों का कार्यकाल था, दोनों में बेहतर कौन था। ठीक है, तो आप जंगल राज की बात कर लेते हैं, तो आप ये भी बता दो कि आपने क्या किया है। आप बताओगे ना कि आपने क्या किया है। आपने बेरोजगारी रोक दी? नहीं। क्या बेहतर स्कूल दिया? नहीं। इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, तो ये जब अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं बना पाए तो क्या हमारे बच्चों के लिए बना पाएंगे? आपने स्कूल की बात कही, जल्दी से कार्यक्रम खत्म हो रहा है। स्कूल का बस्ता लेकर प्रशांत किशोर आए हैं। अब आपका एक पुराना बयान था जिसमें आपने उनकी तारीफ की थी, पीके की। आज भी मैं तारीफ कर रहा हूं उनकी, वो बेहतर है, उनका सोच बिहार के लिए बेहतर है। प्रशांत किशोर का बिल्कुल बेहतर है, अच्छी सोच के साथ अच्छी सोच है उनकी। उनके शब्दों के साथ मैं बहुत खुश रहता हूँ। जो भी देखिए, मैं हर उस आदमी के साथ हूँ जो रोजी रोजगार पे बात करता है, जो समस्या को हल करने की बात करता है। तो उनके उम्मीदवार को हराने के लिए फिर क्यों चुनावी मैदान में हैं? उनके उम्मीदवार अगर पीके इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके भी तो उम्मीदवार हैं यहाँ से। बिल्कुल है। हाँ, फिर लोकतंत्र है, सबको लड़ने का आजादी है भाई। अब ये कहिए कि वो खड़े हैं तो आप क्यों खड़े हैं? प्रशांत किशोर का भाषण आपको पसंद आता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। देखिए, भाषण तो तभी आदमी बेहतर कर सकता है जब उसके मन में कोई कटक होगी या उसके मन में कहीं ना कहीं दर्द होगा बिहार को लेके। वो बिहार को लेकर जीते हैं बेचारे, और मैं उनके शब्दों के साथ हमेशा खुश रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं राजनीति में आ गया हूँ तो किसी को जो बेहतर है उसको भी बुरा बना दूं। बहुत निशाना साधते हैं, जो गले में आप तेजस्वी यादव की फोटो लगाए हैं, बहुत ज्यादा निशाना साधते हैं तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर। ये उनका विषय है और उनका विषय है। मुझे जो बेहतर लगता है मैं उसके साथ। अरे वो आपके नेता है ना। कोई मेरे बड़े भाई भी तो हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे प्रशांत किशोर जी भी बड़े भाई हैं। तो मेरे कहने का मतलब मेरी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये लोग राजनीति को समझते हैं, मैं नहीं समझता। तो प्रशांत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जीतेंगे क्या होगा? उनके जितना हारना अलग विषय हो गया, जितना हारना अलग विषय हो गया, वो बात की बात है। बट अगर कोई बेहतर है तो क्या हमें उसे बेहतर नहीं बोलना चाहिए? ठीक है, चलिए, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। खेसारी लाल यादव, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर इनसे बातचीत का जो लब्बो लुआब निकला है वो ये है कि ये एक्टर और सिंगर की तरह ही ज्यादा बातचीत करना चाहते हैं। खूब अच्छी अच्छी बातें, सबसे रिश्ता जोड़ ले रहे हैं, वो इसलिए ताकि फिल्मों की तरह इनकी राजनीति भी हिट होती रहे। लेकिन छपरा के मैदान में जनता को करना है फैसला, वो कितने वोट देगी और मार्जिन से, क्या बड़े मार्जिन से इनको जिताएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। चर्चा पे चित्रा में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।